आइए दो बार नाम संकीर्तन करते हैं। आप दोनों लोग उधर हो जाएं और आप दाहिने बैठिएगा और आप दोनों लोग इधर हो जाएं। इस कूलर की आवाज जो है हमको लग रहा है माइक में भी जा रही है। थोड़ा सा कूलर थोड़ा सा और ऐसे कर दीजिए। नहीं उधर करिए और उधर से लगाएंगे तो हर उसमें नहीं जाएगा। कम कर, हल्का कम कर। अब सही है। आइए दो बार नाम संकीर्तन करते हैं। क्यों नाम संकीर्तन किया जाए? इसलिए नाम संकीर्तन करना है। एक कवि बोलते हैं, कवि बोल रहे हैं कि धन बन जाएंगे जेहि विधि उड़त कपूर। कपूर आप रख दीजिए तो उड़ता रहता है। तो धन और यौवन ऐसे ही जाएगा जैसे कपूर उड़ता है। धन यौवन जाएंगे। जेहि विधि उड़त कपूर। नारायण गोपाल भज क्यों चाटत जग धूल। कवि का भाव है कि नारायण गोपाल भज, भगवान का नाम भजा जाए। क्यों चाटत जग धूल। और एक जगह आया कि जाना जी जाना श्रुतयर कलत्र जाना। माता पिता भाई बंधु धीरे धीरे जाना। हित रिश्तेदार जाना दुनिया खजाना जाना। खाना खिलाना हमने धीरे धीरे जाना। सब कछु जाना पर कछु नहीं जाना। अगर उसको नहीं जाना जहां अंत समय जाना। अगर हमने आपने उसको नहीं जाना जहां अंत समय जाना है तो मानो कुछ भी नहीं जाना। आइए दो बार नाम संकीर्तन करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय रघुनाथ जय सिया राम। जय
रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय रघुनंदन जय सिया राम संकट मोचन जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय रघुनंदन जय सिया राम देश बहुत ज्यादा है, देश ज्यादा है। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम संकट मोचन जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय राधा रानी की जय हो भागवत भगवान की जय हो आप लोग कथा में बैठे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। श्री गोविंदाय नमः।
कोई सदग्रंथ या महाकाव्य या पुराण की पुस्तक जब हमारे आपके सामने आती है तो सबसे पहले हम आप उसका नाम पढ़ते हैं। नाम पढ़ने मात्र से हमारे आपके अंदर अगर थोड़ी भी उससे मिलती जुलती कथाएं हम जानते हैं, वो भाव गुंजायमान हो जाता है हमारे आपके हृदय में। तो यहाँ पर नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा हुआ है। श्रीमद् भागवत महापुराण। थोड़ा इसका हम लोग अर्थ करते हैं, क्या होगा इसका अर्थ। श्रीमद् भागवत महापुराण का अर्थ आप सुनिएगा। श्री माने क्या होगा। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज स्त्री शब्द की 108 व्याख्या की है और सब काल लक्ष्मी अर्थ से मिलता जुलता अर्थ निकलता है। यहां पर क्या होगा। पूरे भागवत महापुराण में राधा जी का नाम नहीं आया हुआ। राधा जी का नाम नहीं आया हुआ है। क्यों नहीं आया है। पूरे भागवत में राधा जी का नाम नहीं आया हुआ है तो सबसे पहले ऊपर ही श्री लिख देने से मानो राधा जी का नाम आ गया। राधा रानी की जय। क्यों नहीं आया है इसका उत्तर सुनिए। एक समय की बात है, गोलोक धाम में हमारे श्री कृष्ण भगवान राधा रानी गिरजा इत्यादि रह रहे थे। एक दिन राधा रानी पृथ्वी में मनुष्यों का अवलोकन करती हैं, मनुष्यों को देखती हैं। वहां से तो क्या देखती हैं। नाना क्लेश समायुक्त, कोई किसी दुख से दुखी है, कोई किसी कष्ट से कष्टित है, किसी को कोई रोग, किसी को कोई दुख, किसी को कोई कष्ट। मनुष्य लोक में सारे प्राणी कुछ न कुछ दुखों से जो है दुखी हैं। जब दुखी हैं तो राधा रानी बोलती हैं भगवान श्री कृष्ण भगवान से कि हे प्रभु, मनुष्य लोक में प्राणियों पर दया आती है। आखिर उन लोगों के मुक्ति का कोई तो उपाय होगा कि वो सब बारंबार मनुष्य लोक में न जाना पड़े, मुक्ति प्राप्त हो जाए। कोई न कोई उपाय अवश्य होगा, कोई न कोई उपाय अवश्य होगा। भगवान ने कहा केवल एक उपाय है कि नाम संकीर्तन करें, बस केवल नाम संकीर्तन कर। वैसे भी एक बात जान लीजिए, गोस्वामी जी एक लाइन में बोलते हैं कि अगर विनय पत्रिका के लाइन में बोलते हैं कि अगर हमको परमात्मा का नाम मीठा लगने लगे तो मिठाई खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और मिठाई जब नहीं खाएंगे तो शुगर भी नहीं होगा। गोस्वामी जी क्या बोलते हैं कि जो मोहि राम लागते मीठे, जो मोहि राम लागते मीठे, जो मोहि राम लागते
अगर हमको भगवान मीठे लगने लगे तो आगे लाइन में देखिएगा, संस्कृत में 9 रस है, संस्कृत में 9 रस है, और खाने पीने में 6 रस है, खड़ रस कहा गया है। तो गोस्वामी जी बोलते हैं कि ओ नवरस ओ खड़ रस हो जाते सब सीठे। ये सब जितने रस हैं फीके पड़ जाएंगे कब, जो मोहि राम लागते मीठे, जो मोहि राम लागते मीठे। कहने का भाव, परम प्रभु ने कहा कि हे राधा, जब तक नाम संकीर्तन प्राणी नहीं करेगा मुक्ति मिलेगी नहीं, और मुक्ति नहीं मिलेगी तो बारंबार आवागमन लगा रहेगा, लगा रहेगा, आवागमन का क्रम लगा रहेगा। तो राधा जी ने कहा तुम नाम लोग जपे, इसके लिए क्या करना होगा? नाम लोग जपे इसके लिए कथा सुनाना पड़ेगा, इसके लिए कथा सुनाना पड़ेगा। भाई जब हम कथा सुनेंगे, नाम का महत्व जानेंगे, नाम की महिमा जानेंगे, तभी हम आप नाम जाप करेंगे, सत्संग सुनना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा कुल मिलाकर के कथा जब सुनेंगे, सत्संग अटेंड करेंगे, तभी नाम संकीर्तन हो पाएगा। तो राधा जी ने कहा प्रभु कैसे किया जाए कि संसार के मनुष्य जो हैं, जो है वो कथा कैसे सुने? तो भगवान ने कहा देवी वो अपना कर्मानुसार जैसे तैसे करेंगे, आप क्यों चिंता में पड़ी, क्यों आप चिंता में पड़ी? राधा जी ने कहा प्रभु नहीं, कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो वहां एक तोता विराजमान था, उस तोते को आदेश देती हैं राधा माँ कि आप जाओ सांसारिक मनुष्यों को जो है कथा सुनाओ, कथा सुनाओ, कथा सुनाओ। तो वही तोता आकर के सुखदेव भगवान बनेंगे, और राधा जी ने भेजा है, तो राधा जी इष्ट देवी हो गई उस तोता के सुखदेव भगवान। सुखदेव भगवान की भी उत्पत्ति कैसे होती मैं बताऊंगा। इतना ज्यादा मानते थे अपने इष्ट देवी को सुखदेव भगवान राधा जी को कि एक बार राधा जी का नाम लेने पर 6 महीने की समाधि लग जाती थी। यही कारण है कि भागवत महापुराण में राधा जी का नाम नहीं आया हुआ, क्योंकि वेद व्यास जी जानते थे कि अगर मैं राधा जी का नाम डाल दूंगा तो जैसे ही राधा का नाम बोलेंगे सुखदेव जी, जैसे ही राधा का नाम बोलेंगे वैसे ही उनको समाधि लग जाएगी, और समाधि लग जाएगी तो राजा परीक्षित की कथा अधूरी रह जाएगी। इसीलिए राधा जी का नाम भागवत महापुराण में नहीं डाला गया। गोपियों के रूप में काम है लेकिन नाम नहीं है। तो स्त्री माने राधा जी, सबसे पहले स्त्री शब्द है। अब आगे मिला जुला शब्द है स्त्री मद, ये श्रेष्ठता व्यक्त करने वाला शब्द है। जैसे
बड़े बड़े आश्रमों में आप लोग गए होंगे, वहां लिखा पाए हो श्रीमद जगत गुरु फला फला, श्रीमद शंकराचार्य। श्रीमद श्रेष्ठता सूचक शब्द है, जिस नाम के आगे लग जाता है उसकी महानता बढ़ जाती है। तो भागवत महापुराण महान है, इसलिए श्रीमद शब्द लगा है। अब आगे है भागवत, 4 शब्द है भागवत, जिसके सुनने से व्यक्ति भक्तिवान हो जाए। आगे गए है मतलब ज्ञानी हो जाए, फिर आगे वह है मतलब वैरागी हो जाए, फिर आगे तय है मतलब तितिक्षुर मतलब मुक्ति प्राप्त कर ले। जिसके सुनने से व्यक्ति भक्ति ज्ञान वैराग्य और मुक्ति प्राप्त कर ले, उसी को भागवत बोलते हैं। अब आगे महापुराण है। पुराण वैसे कितने कहे गए हैं, अगर हमसे आपसे कोई पूछे तो हम आप बोलेंगे 18 पुराण। लेकिन अगर 18 ही पुराण होते तो गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसा क्यों बोलते कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायण निगदितम क्वचिदन्यतपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति। नाना पुराणों की बात उन्होंने कहा, अगर केवल 18 पुराण होते तो गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसा बोलते 18 पुराण निगमागम सम्मतम यद। 18 प्रमुख पुराण हैं और 18 उप पुराण, 36 हो गए। गोस्वामी जी को 36 पुराण लिख देना चाहिए। लेकिन और भी कुछ पुराण हैं, जैसे हरिवंश महापुराण, न ये 18 प्रमुख में है न 18 उप में है। तो गोस्वामी जी ने विचार किया कि पुराणों की संख्या इस तरह से तो बढ़ती रही, इसीलिए उन्होंने नाना पुराण लिख दिया। नाना पुराण में सारे पुराण आ गए। उन नाना प्रकार के पुराणों में ये जो भागवत है महापुराण है। श्रीमद् भागवत महापुराण की आपने व्याख्या सुनी। अब ये भागवत महापुराण की कथा सबसे पहले कितनी बड़ी थी, सबसे पहले किसने किसको सुनाया, किसने किसको सुनाया, आप ये सुने। सबसे पहले भागवत महापुराण की कथा केवल 4 श्लोकों में थी। केवल 4 ही श्लोक थे इसमें बस। भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों वाली भागवत महापुराण की कथा सुनाई। फिर ब्रह्मा जी ने और विस्तार करके सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार को सुनाई वो भागवत महापुराण की कथा। फिर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और विस्तार करके वेद नारद ऋषि को सुनाते हैं, नारद जी को सुनाए। फिर नारद जी और विस्तार करके वेद व्यास ऋषि को सुनाए। वेद व्यास जी और विस्तार करके अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाए। फिर सुखदेव जी और विस्तार करके राजा परीक्षित को सुनाए। तब हमको आपको ये कथा प्राप्त होती है, हमको आपको ये कथा प्राप्त होती है। और वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों वाली भागवत महापुराण की रचना कर दी।
हो। ये कथा तो कैसी धारा पर आई ये आपने सुना। अब सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को सुनाते हैं, वही संवाद हम आप श्रवण करते हैं। तो सुखदेव भगवान कौन है उनके बारे में जान लिया जाए। अभी हमने थोड़ा सा बताया, एक बार की बात है, भगवान शंकर जी और पार्वती माँ विराजमान। पार्वती माँ बोलती हैं भगवान शंकर जी से कि हे प्रभु, जब मैं सती रूप में थी तो मेरे मन में श्री राम जी के प्रति इतना भ्रम विराजमान था कि यहाँ तक कि आपने मुझे रोका, लेकिन फिर भी मैंने परीक्षा ले लिया। यहाँ तक कि मैंने आपका कहना न माना, मैं शंकर कर कहा न माना। निज ज्ञान राम बड़याना, ज्ञान राम बड़याना, निज ज्ञान राम बड़याना, निज ज्ञान राम बड़याना। निज ज्ञान राम बड़याना। अपने अज्ञान को मैंने श्री राम जी के ऊपर दिखाया, सती मां बोलती। लेकिन पार्वती मां बोलती हैं कि आज मैं सती से पार्वती हो गई। हे प्रभु, मैं श्री राम जी के बारे में जानना चाह रही हूं। तब भ्रम था, अब भ्रम नहीं है, मैं श्री राम जी के बारे में जानना चाहती हूँ। सुखदेव भगवान की उत्पत्ति की कथा सुना रहा हूं। पात्रों के बारे में जाने रहेंगे तो कथा सुनने में आनंद आएगा। तो पार्वती मां बोलती हैं भगवान शंकर जी से कि हे प्रभु, कहु पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज भोजन जुगना था, भुजग राज भूषण सुरनाथा, भुजग राज भूषण जुगनाथा, भुजग राज भूषण सुरनाथा, भुजग राज भूषण सुरनाथा। हे भुजग राज भूषण सुरनाथा, कहु पुनीत राम गुण गाथा। जगत को जो पावन कर देने वाली है, ऐसे श्री राम कथा मैं श्रवण करना चाहती हूँ। मैं श्रवण करना चाहती हूँ। भगवान भोले शंकर बोलते हैं, भगवान भोले शंकर बोलते हैं कि हे पार्वती, और क्या वह कथा कैसी मैं सुना। तो पार्वती मां बोलती, कथा जो सकल, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछल जह शैल कुमारी, कोई पूछल जह शैल कुमारी, सोई पूछल जह शैल कुमारी, कोई पूछल जह शैल कुमारी। ऐसी कथा सुनाने की कृपा करिए, जिस कथा को श्रवण करने से पूरे संसार का हित हो जाए। तो भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती, ये कथा ऐसी वैसी नहीं है। इस कथा को श्रवण करने वाला जो है उसकी कीर्ति अमर हो जाए।
वो अमर हो जाएगा, उसकी कीर्ति अमर हो जाएगी। तो जो इसका अधिकारी है वही सुने, ऐसे वैसे लोग न सुने। तो भगवान शंकर जी 3 बार ताली बजाए। उनकी ताली जो है वो हटाने वाली थी। मतलब जितने भी पशु पक्षी और ऐसे लोग जो हैं जो कथा के प्रेमी ना हो वो चले जाएं। कैसी ताली थी उनकी कि संशय भी है गौड़ा बनहारी, संशय भी है गौड़ा बनहारी, संशय भी है गौड़ा बनहारी, संशय भी है गौड़ा बनहारी। एक तोता नर और मादा बैठे थे, मैथुन क्रिया में लगे थे। जैसे ही पहली ताली बजाए जितने पशु पक्षी थे वो सब चले गए, लेकिन एक तोता नर और मादा मैथुन क्रिया में लगे थे। जैसी पहली ताली बजी वैसे ही जो नर था वो उड़ गया। मादा का गर्भ पूर्ण हो गया उस ताली के प्रभाव से। वो ताली हर बार काम करेगी कुछ न कुछ। दूसरी ताली बजी, भगवान शंकर जी ने जैसे ही दूसरी ताली बजाया वह गर्भ जो है अंडे के रूप में जन्म ले लिया और मां उड़ गई। और जैसे ही तीसरी ताली भगवान शंकर जी बजाए वह अंडे से जो है पक्षी बाहर आ गया। अंडे को फोड़ करके पक्षी ने जन्म ले लिया। अब चौथी ताली बजती तो वह पक्षी उड़ जाता, लेकिन चौथी न बजी। भगवान शंकर जी पार्वती मां से बोले, हे पार्वती, मैं आंख मूंद करके भगवान श्री राम जी का ध्यान करती हुई कथा सुनाऊं। तो हे पार्वती, आप जी स्वामी बोलती रहिएगा, तभी तो मैं समझ पाऊंगा कि आप सुन रही हो। क्योंकि मैं देख के नहीं सुनाऊंगा, आंख मूंद करके श्री राम जी के चरणों में ध्यान लगाते हुए सुनाऊंगा। है ना कि शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। क्या जलता है? सीता राम 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 सीता अब जो है पार्वती माँ ने कहा, जी स्वामी, मैं जी स्वामी बोलती रहूं। अब भगवान शंकर जी श्री राम जी की कथा सुनाने लगे। सुनने वाले की कीर्ति जो है वो अमर हो जाए। थोड़ी दूर पर तोता बैठा हुआ था, वही जो जन्म लिया था वो तोता वही है जो राधा जी ने भेजा है। राधा जी ने जो भेजा है तोता। अब पार्वती माँ कथा सुनते सुनते थोड़ी देर में पार्वती माँ को नींद आने लगी। तो बगल में तोता जो बैठा था, तो जी स्वामी की आवाज नहीं निकल रही है। तो तोता ऐसा पक्षी है जो नकल कर लेता है। लोग पालते हैं तो लोगों के घर के लोगों के नाम को भी वो बोलते हैं तोते, हमने सुना है। एक बार बहुत सारे पक्षी लोग मीटिंग बैठाए
बाज पक्षी ने कहा, अगर लोग हमको पाल लें तो वजनी से वजनी सामान उठा करके यहां से वहां रख दो। कोयल ने कहा, अगर लोग मुझे पाल लें तो सुंदर मीठी आवाज में मैं सुबह सुबह लोगों को जगाऊं। आवाज का प्रभाव पड़ता है। आज भी बड़े बड़े आश्रमों में, अयोध्या इत्यादि तीर्थ स्थलों में ठाकुर जी को कैसे जगाया जाता है, कैसे जगाते हैं लोग कि जागिए रघुनाथ कुंवर पंछी पंडोले, जागिए रघुनाथ कुंवर पंछी पंडोले, जागिए रघुनाथ कुंवर पंछी पंडोले, जागिए रघुनाथ कुंवर पंछी पंडोले। ध्यान दीजिए। तो आवाज का प्रभाव पड़ता है, लेकिन वह कोयल बोलती है, लोग मुझे क्यों नहीं पालते, मैं जानती हूं, क्योंकि मैं अपनी बात बोलती हूं। और तोते को इसलिए लोग पालते हैं कि वह दूसरे की नकल करता है। संसार में उस व्यक्ति को पसंद नहीं किया जाता है जो अपना तर्क रखता है। जो दूसरे की यहाँ मिलाता है उसे संसार ज्यादा पसंद करता है। श्री कृष्णाय नमः। अब जो है वह तोता पार्वती माँ के स्थान पर वह तोता जी स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी स्वामी करने लगा। अब कथा पूर्ण हो गई। भगवान शंकर जी अब आंख खोल के बोलते हैं, पार्वती आपने सुना? तो पार्वती तो सो रही है, नहीं बोली। इतने में फिर से आवाज आई, जी स्वामी। अब भगवान शंकर जी सोचे तो पार्वती सो रही, जी स्वामी कौन बोल रहा है? थोड़ी दूर पर देखे तोता बैठा हुआ है। भगवान शंकर जी ने विचार किया, अरे राम ये तो इसकी कीर्ति तो अमर हो जाएगी, इसने अमर कथा सुन लिया। त्रिशूल लेके दौड़ पड़े और वह आगे आगे भगा जा रहा है। पीछे पीछे जो है शंकर भगवान पीछा किए। वेद व्यास ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। वेद व्यास ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं और उसी समय वेद व्यास ऋषि की पत्नी मुख फैला के जम्हाई ले रही थी। खुले हुए मुख को देख करके तोते के मन में आया, काश मैं अगर इतना छोटा होता कि इन ऋषि के पत्नी के मुख में प्रवेश कर जाता तो शायद बच जाता। अब वो अमर कथा सुना है तो अमर कथा के प्रभाव से वो छोटा सा रूप धारण कर लिया। जो मन में सोचता वो हो जाता, उसके साथ मुख में प्रवेश कर गया। अब वो सोचता है, काश अगर मैं ऋषि के पत्नी के गर्भ में मनुष्य के रूप को धारण करके, बालक का रूप धारण करके पड़ा रहता तो कितना अच्छा होता। जब इच्छा होती तब निकलता। तो वह गर्भ में प्रवेश कर गया, मनुष्य के रूप को धारण करके गर्भ में प्रवेश कर गया। 12 वर्ष तक वह बालक अपने माँ के पेट में रहा। 12वें वर्ष वेद व्यास जी बोलते, ही बेटा आपके माँ को बहुत पीड़ा हो रही, बाहर निकल आओ। अब वह बच्चा जैसे ही जन्म लिया, जन्म लेते ही भागने लगा वो बालक। तो जो जन्म लेते ही भागने लगे वही सुखदेव भगवान हैं। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। वेद व्यास जी बुला रहे हैं, क्या कह के बुलाना? वहां का श्लोक आया कि यम प्रव्रजन्त्यमनुपेतम पीतकृत्य
द्वै पायल विरह का दरिया जुहाब पुत्री दितन मयतया तरब भिन दोष तम जर भूतर दया मुनिमान दोस्मी। हे बेटा रुक जाओ, हे बेटा रुक जाओ, यह कहते हुए वेदव जाति चली जा रही है। तो जो जन्म लेते ही भागने लगे वही सुखदेव भगवान हैं। अब इस भागवत महापुराण में है क्या, क्या है इसके अंदर, एक श्लोक में सुन लीजिए, फिर हम भागवत महापुराण के अंदर प्रवेश करें। क्या है भागवत में कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखादमृतद्रवचयुतम पीपत भागवतम रसमालयम मुझ रसिका भूमि भावुका रसिका भूमि भावुका। क्या है भागवत में, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। वेद रूपी कल्प वृक्ष है भागवत महापुराण, जिसमें गला हुआ फल लगा हुआ। गला हुआ फल क्या है, मुक्ति रूपी फल। जैसे हमारे आपके यहाँ आम का पेड़ हो जिसको मिठौनी बोला जाता है, जिसका कच्चा आम भी खाने में कितना मीठा है, और मान लीजिए वो पक गया तो और ही मिठास बढ़ जाएगा। और पकने के बाद किसी तोता ने जूठा कर दिया मुख से, तो हमारा आपका मानना है कि और उसमें मिठास आ गई। तो सुखदेव भगवान के द्वारा कहे जाने की वजह से इसमें और अमृत रूपी रस जो है प्रवेश कर दिया गया है। शुकमुखादमृत द्रव संयुतम। भैया लाइट जला दीजिए, धीरे धीरे मंच के पास अंधेरा हो रहा है। माइक वाले लोग सुन ही नहीं रहे हैं, बतिया लाइट जला दीजिए, धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है। पीबत भागवतम रसमालयम मुझ रसिका भूमि भावुका। एक विशेषता है इस रस में जो आम वाले रस में नहीं है। कितना भी अच्छा दशहरी आम होगा लेकिन गुठली निकलेगी जिसको फेंकना ही पड़ेगा। लेकिन इस रस में गुठली वाला सिस्टम है ही नहीं है, सब रस ही रस है। पीबत भागवतम रसमालयम मोरहो रसिका भूमि भावुका। जो रसिक हैं, जो भावुक हैं, फिर वही रस मिल जाए बारंबार यही कल्पना करते हैं। तो ये है भागवत महापुराण। आइए दो बार नाम संकीर्तन करते हैं, फिर हम भागवत महापुराण के अंदर प्रवेश करते हैं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो,
गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोले गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोले राधा रमण हरे गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोले रमण हरे गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोले गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोले गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोले राधा रमण हरि गोविंद बोले चंद्र भगवान की जय हो राधा रानी की जय हो भगवत भगवान की जय हो ये कथा वहां से प्रारंभ हो रही है जिस समय 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण करने के लिए निमंत्रण मिला हुआ। कहा? सीतापुर और लखनऊ के बीच से रास्ता गया हुआ है नैमिषारण्य के लिए। नैमिषारण्य तपस्थली कही गई है। 88,000 ऋषियों को निमंत्रण मिला हुआ है कथा श्रवण करने के लिए। सारे लोग कथा सुनने जा रहे हैं। सूत जी को सबसे ऊंचे आसन पर बैठाते हैं। सबसे ऊंचे आसन पर बैठा है सूत जी और सारे लोग भगवान का स्मरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णं नारायण वंदे कृष्णं वंदे व्रजप्रिय कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे पृथासुत। सारे लोग बोलते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चित आनंद के जो दाता है और विश्व के एकमात्र उत्पत्ति की जो कारण और तीनों तापों को जो नष्ट करने वाले हैं। तीन ताप कौन कौन से हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीन ताप।
दैहिक ताप क्या है? कोई किसी रोग से दुखी है, कोई किसी रोग से, कोई किसी रोग से, कोई किसी रोग से। और दैविक ताप ये है जो विधाता के द्वारा किसी के पत्नी का देहावसान हो जाना, समय में किसी के पुत्र का, किसी के पति का, किसी के पिता का, किसी के माँ का, मतलब सांसारिक गतिविधि। और भौतिक ये है कहीं भयंकर बाढ़ आ जाए, बहुतों को नुकसान हो जाए, कहीं पत्थर पड़ जाए, बहुतों को नुकसान, ये भौतिक ताप। तो भगवान श्री कृष्ण भगवान के स्मरण करने मात्र से वो कष्ट समाप्त हो जाए, तीनों ताप समाप्त हो जाए। लेकिन श्री राम जी के समय में, श्री राम जी के समय में ये तीनों तापों का प्रभाव नहीं हो पाता था। गोस्वामी जी बोलते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहू है व्यापा, लेकिन कलयुग में भगवान श्री कृष्ण भगवान का स्मरण करने मात्र से वो ताप दूर हो जाएंगे। सारे लोग बोल पड़े, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में हे सूत जी आप सूर्य भगवान के समान। जैसे सूर्य भगवान के निकलने से अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में करुणा सूर्य भगवान के समान। हम लोगों को भगवान श्री कृष्ण भगवान की कथा सुनाई, जो परम कल्याणमयी कथा। हमारे सूत जी बोलते हैं मैं वही कथा सुनाने चल रहा हूं, वही कथा सुनाने चल रहा हूं। जिस कथा को जब राजा परीक्षित को श्राप हो गया तो सुखदेव भगवान ने जिस कथा को सुनाया, जब तक्षक सर्प डसने का श्राप हुआ राजा परीक्षित को, तो जिस कथा को सुखदेव भगवान ने सुनाया वही कथा मैं सुनाने चल रहा हूं। क्या बोलते हैं कि जब राजा परीक्षित को तक्षक सर्प डसने का श्राप हो गया, श्राप हो गया, बड़े बड़े देवता आए, बड़े बड़े ऋषि और महर्षि आए, ऋषि महर्षि आए हैं, देवता आए। देवराज इंद्र जो है अमृत का कलश लेके आए, कहते हैं राजन चिंता मत करिए मैं आ गया, मैं आ गया। तो राजा परीक्षित ने प्रणाम किया देवराज इंद्र को और कहे देवराज इंद्र क्या लेके आया पाए हैं जो आप कहते हैं राजन चिंता मत करिए मैं आ गया। तो देवराज इंद्र कहते हैं मैं अमृत लेके आया, आप अमृत का पान कर लो, आप अमर हो जाओगे, अमर हो जाओगे। तो सुखदेव भगवान ने कहा कि आप ये फ्री में देंगे कुछ लेंगे? तो देवराज इंद्र कहते हैं राजन परीक्षित फ्री में कौन व्यक्ति किसको अपनी वस्तु देता है ना? कि स्वार्थ में तो सकल जग माही, सफल हूँ प्रभु परमार्थ नाही, 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 सफल हूँ प्रभु परमार्थ नाही। स्वप्न में व्यक्ति परमार्थ नहीं करना चाहता,
आज देवराज इंद्र ने कहा, राजन परीक्षित, आपको सुखदेव भगवान भागवत महापुराण की कथा सुनाने आए। वो कथा रूपी अमृत है और मैं जो पिलाऊंगा ये अमर कर देने वाला अमृत। तो राजन आप अमर कर देने वाले अमृत को ले लीजिए और कथा रूपी जो अमृत है उसका लाभ मुझको ले लेने दीजिए। बदलवन करने आया, बदलवन करने आया। तो राजा परीक्षित परम ज्ञानी राजा परीक्षित बोलते हैं कि क्व सुधा क्व कथा की क्व कांच क्व मदिर महा। कहते हैं एक तरफ कथा रूपी अमृत, दूसरी तरफ अमर कर देने वाला अमृत। इन दोनों में ये दोनों वैसे ही हैं जैसे एक तरफ कांच हो और एक तरफ मणि। कांच भी चमकेगा और मणि भी चमकेगी, लेकिन कांच कांच है और मणि मणि। दोनों के दाम में बहुत अंतर होगा, जमीन आसमान का अंतर होगा। तो हे देवराज इंद्र, आपका जो अमर कर देने वाला अमृत है ये कांच है। मैं अपने मणि को दे करके मैं कांच लेना पसंद नहीं करूंगा। राजा परीक्षित बोलते हैं कि मुझे अमृत ना पीना है, मुझे श्याम रस 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 पीना है। मुझे श्याम रस का पान करना है। क्यों? इसलिए ये जीते जी मिलता है, वो मरने पे भागी है। जीते जी मिलता है, वो मरने पर भारी है। मतलब ये है, अगर हम अमर कर देने वाले अमृत का पान करेंगे तो सदैव जीवित रहेंगे, यही लाभ होगा। बस भाई, अमर होने में और मुक्ति मिलने में अंतर है। अमर तो अश्वत्थामा भी, लेकिन मुक्ति कहां मिली है? नहीं मिली। तो ये जो अमर कर देने वाले अमृत का हम पान करेंगे, सदैव जीवित रहेंगे, यही इसका लाभ होगा। लेकिन कथा रूपी अमृत जो है ये काम करना कब शुरू हो करेगा? ये मरने के बाद काम करना प्रारंभ करेगा। वही भाव है कि ये जीते जी मिलता है, वो मरने पर भारी है। ये जीते जी मिलता है, वो मरने पर भारी है। तो मुझे अमृत ना पीना है, मुझे श्याम रस पीना है, मुझे श्याम रस पीना है, मुझे श्याम रस पीना है।
और क्यों? ये अमृत और वो अमृत क्या करता है, दोनों में तुलनात्मक भाव दिया गया है। ये भव पार उतरने में है, वो भव चुकने बढ़ने में है। भव पार उतरने में है, वो भव सुख के पड़ने में। तो मुझे क्या करना है? मुझे भव सुख में ना पड़ना है, मुझे श्याम रस पीना है, मुझे श्याम रस पीना है, मुझे श्याम रस पीना है। और क्या बोलते हैं कि भाई जब सदैव जीवित रहेंगे तो घर गृहस्थी और जो अपने स्वजन होंगे उनसे मोह बढ़ने के अलावा कुछ नहीं होगा। ये सुत दारा मोह बढ़ाई, वो इनसे वैराग्य कराए। ये सुखदारा मोह बढ़ाए, वो इनसे वैराग्य कराए। तो मुझे क्या करना है? मुझे मोहन में ना पड़ना है, मुझे श्याम रस पीना है, मुझे श्याम रस पीना है, मुझे श्याम रस पीना है। अंततः बोल पड़े राजा। क्या बोलते हैं राजा परीक्षित? मुझे कृष्ण बिना नहीं जीना है, मुझे श्याम रस पीना मैं भगवान श्री कृष्ण के बिना जीवित नहीं रह सकता हूं, मैं अमृत नहीं पान करूंगा। तो सूत जी बोलते हैं मैं वही कथा सुनाने चल रहा हूं। बोलते ही ये उस समय की कथा है जिस समय द्वापर युग समाप्त हो गया, भगवान श्री कृष्ण भगवान परम धाम चले गए। कलयुग आ गया, हर तरफ अनाचार पापाचार अधर्म अन्याय व्याप्त हो गया, कोई भक्ति करने वाला न रह गया। तो भक्ति महारानी वृद्ध हो गए। कर्नाटक इत्यादि से गुजरात इत्यादि होते हुए वृद्ध हो गई, भ्रमण करती हुई जैसे ही मथुरा वृंदावन पहुंचती। मथुरा वृंदावन पहुंचने पर उनको शक्ति मिल गई, क्योंकि वहां थोड़े बहुत भक्ति करने वाले विराजमान थे, तो उनको शक्ति मिल गई। लेकिन भक्ति महारानी के जो दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, वो अचेतावस्था में पड़े हैं, अचेतावस्था में पड़े। भक्ति महारानी चिंतित है, मैं क्या करूं। इतने में नारद जी आ गया। नारद जी बोलते, हे देवी आप कौन हो, और आपके सामने ये जो दो व्यक्ति लेटे हैं ये कौन हो। वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम्,
हे देवी अपने दुख का कारण बताओ। नारद जी पूछते हैं तो भक्ति महारानी बोलती कि अहम भक्ति रीते ख्याता इमौ में तनयो मतो। मेरा नाम भक्ति ही है, मेरे दोनों पुत्र हैं असौ इमौ, इमे द्विवचन है और दो हैं ज्ञान वैराग्य दो लोग। तो इमौ में तनयो मतो, तनय तनय द्विवचन है, ये मेरे दोनों पुत्र हैं। नाम क्या है? ज्ञान वैराग्य नामानम कालयोगेन जर्जरो। ज्ञान योगेन नामानो कालयोगेन जर्जरो। समय के फेर से ये जर्जर हो गए हैं। हर तरफ अनाचार, पापाचार, अधर्म, अन्याय व्याप्त हो गया है ऋषि। इसीलिए ये जो है शून्यावस्था को प्राप्त हो गए हैं, अचेतन हो गए। चेतनावस्था इन्होंने खो दिया। नारद जी ने कहा देवी तुम चिंता मत करो, देवी तुम चिंता मत करो। वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरागथम। श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण भगवान के कमलवत चरणों का स्मरण करो, तुम्हारा दुख जो है वो तुरंत चला जाएगा। तो भाई भक्ति महारानी नारी हैं, तो नारद जी नारी का उदाहरण देते हैं कि द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मला। कौरवों की सभा में, कौरवों की सभा में द्रौपदी मां के ऊपर भी कष्ट पड़। कैसे? जिस समय जुए में हार गए युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी मां को, दुर्योधन ने आदेश दिया कि हे दुशासन जाओ, द्रौपदी के चोटी को पकड़ करके खींचते हुए लाना और निर्वस्त्र करके मेरे जंघे पर बैठा था। आज द्रौपदी मां सबके पास जाती हैं, गिड़गिड़ाती हैं। गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, महाराज धृतराष्ट्र, कोई सुनने को तैयार है। कृपाचार्य के पास फिर से गई। कृपाचार्य एक अंगुली ऐसे किए कि उन परमात्मा के अलावा कोई रक्षा करने में समर्थ नहीं। उसका भाव ये है। आज हमारी द्रौपदी मां भगवान का स्मरण करती हैं, क्या बोलती है कि निषीधय निषीधय रपे भीर लूलित मकरंदो मधुकरई करईरिंदोरंत छुरितमिव संभिन्न मुकुल विधत्तां सिद्धिं नो नयन शुभगामस्य सदश प्रकीर्णः पुष्पाणां हरिचरणयोरंजलिदयाम्। स्तुति करते हैं कि हे प्रभु केवल आपके चरणों के अलावा कोई दिखाई नहीं पड़ता। प्रकीर्ण हरिचरणयोरंजलिदयाम्।
दुशासन से बोलती है कि जोर लगा के खींचना, मैं अपने भैया के शरण में जा चुकी हूँ। आज हमारी द्रौपदी माँ बोलती है कि हे प्रभु, यहाँ मेरी कैसी स्थिति है, ये दुर्योधन कैसे मुझे देख रहा है। आँखी घूरे रत मोछ मोरे रत, आगे घूरे रत मोछ मोरे रत, पापी के हो निरेखत नाय, हे बीरना मरियोरिया, फटहि धोतिया के हो फेंकत नाय, हे बीरना मरियोरिया, फटहि धोतिया के हो फेंकत नाय। पंजाब में बहनें अपने भाइयों को बीरन या बीरना शब्द कह के बुलाते हैं। आज द्रौपदी माँ परमात्मा से कितने प्रकार के संबंध बनाए जाते हैं आप जानते हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च जगा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, सर्वं मम देव देव। आज भाई और बहन का रिश्ता स्थापित करती हैं और बोल पड़ी कि अब दुशासन जोर लगा के खींचो, मैं अपने भैया के शरण में जा चुकी हूँ। खींचो दुशासन जोर लगाई, खींचो दुशासन जोर लगाई के, तीर हमारे जब सुनी पई। अगर हमारी टेर सुन गए प्रभु तो अवश्य आएंगे, प्रभु नहीं आए। भाई हमारे आपके यहाँ खिचड़ी का पर्व मनाया जाता है, खिचड़ी का त्योहार मनाया जाता है। हमारे आपके यहाँ पुरानी परंपरा है, हमारे आपके यहाँ जो बनता है हम आप बहन बेटियों के यहाँ भी भेजते हैं। तो द्रौपदी माँ बोलती है प्रभु, अगर आज आपने मेरी लाज नहीं बचाया, फिर भी आप खिचड़ी के त्योहार में कुछ लाएंगे तो स्वीकार नहीं करूंगी। क्या बोलती है द्रौपदी कि पूसम तू खिचड़ी लैके औब, पूछ में तू खिचड़ी लेके औब, गठरी सरी जाए पर खोल बनाई, और तू के तनौ बहिनी बहिनी कहब, पर नाता कबौ फिर जोड़ बनाई, नाता कबौ फिर जोड़ बनाई। कितना भी आप बहन बहन करोगी लेकिन मैं नाता जोड़ने वाली नहीं। अब जो है हमारे प्रभु नहीं आए। द्रौपदी मां दूसरी उलाहना देती है कि और भाई बहनों के पर्व मनाए जाते हैं, आप तो अवश्य हो। भाई जब किसी के यहाँ संतान होती है तो बहनों को सोवर पोतने के लिए बुलाया जाता है। और द्रौपदी माँ कहती हैं प्रभु आपको तो सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आपकी तो 16,108 रानियां। एक ही प्रद्युम्न बस नहीं रहेंगे, बहुत होंगे और सुभद्रा अकेले पोतते पोतते थक जाएंगे। बोलती है द्रौपदी माँ कि कई प्रद्युम्न ना रही है, एक प्रद्युम्न ना रही है, अब ही बिटिया बेटवा बढ़ हुई है, तो सौरे पोतावे बदे जब बोलब तो, पुरखा भी तोहार मनाई पई है। आपके पुरखे भी लोग अगर मनाना चाहेंगे तो मैं मानने वाली नहीं। प्रभु नहीं आए।
द्रौपदी माँ बोलती हैं और भाई बहनों के और पर्व मनाए जाते हैं। कब? रक्षाबंधन, राखी त्योहार। द्रौपदी माँ बोलती हैं अगर आज आप लाज नहीं बचाए रहोगे फिर भी आप राखी बनाने आओगे तो राखी नहीं पाओगे, बांधने वाली आप क्या पाओगे? द्रौपदी माँ बोलती है कि राखी बंधावे बदे जब यौब तू, राखी बंधावे बदे जब यौब तू, राखी न पौब तू पौब चीता की, राखी न पौब तू पौब चीता की। आप बांधने वाली राखी नहीं, आप मेरे चिता की राखी पाओ। राखी न पौब तू पौब चीता की। जैसे इतना बोलते हैं हमारी द्रौपदी माँ परमात्मा दौड़ने लगे। कितनी तेज दौड़ रहे हैं, आज गरुड़ जी प्रभु को पा नहीं रहे, इतनी तेज दौड़ रहे हैं प्रभु। आगे पीतांबर बीच दिगंबर, हमारे प्रभु का पीतांबर आगे उड़ रहा है, क्योंकि लाज बचाने में वस्त्र की आवश्यकता है, तो सबसे पहले वस्त्र जो है पीतांबर मिल जाएगा, द्रौपदी माँ के वस्त्र, और प्रभु पहुंचते रहे। अब जो है हमारे प्रभु पहुंच गए। द्रौपदी माँ सिर झुका चुकी हैं, जैसे ही लाज जाएगी वैसे ही प्राण त्याग दूं। आज हमारे प्रभु पहुंचते हैं और बोलते हैं द्रौपदी माँ को कि हे द्रौपदी बहन, थोड़ा सिर ऊपर तो करो, देखो कौन आया है। आंखें उघारी के देखो जरा, आंखें उघारी के देखो जरा, बहिनी की गुहार में भाई खड़ा बा। ये शांति गीत पावन पुनीत दर्द कराने वाला है, हर दर्श कराने वाला है, हर दर्श कराने वाला है। संत गीत बावन पुनीत बावन बनाने वाला है, हर दर्श कराने वाला है, हर दर्श कराने वाला है। ये मधुसूदन की याद की पापियों के पाप के हटार की। इसे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सतपंथ को सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल सतपंथ को सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही, श्री राम यही, ये प्रभु महिमा